हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज का हमारा टॉपिक है द टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि मनी की वैल्यू डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आज के 1 लाख रुपए और 5 साल बाद के 1 लाख रुपए ये कंपेरेबल नहीं है ड्यू टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से एंड सो मेनी अदर थिंग्स ये दोनों अमाउंट्स कंपेरेबल नहीं है। तो अब बात आती है कि इन्हें कंपेरेबल कैसे बनाया जाए। तो इन्हें कंपेरेबल बनाने के लिए वी हैव टू टेक्निक्स। वन इज नॉन एज द कंपाउंडिंग टेक्निक, अनदर वन इज डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक को फ्यूचर वैल्यू टेक्निक भी कहा जाता है और डिस्काउंटिंग टेक्निक को हम प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक भी कह सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि करके कंपाउंडिंग मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग वर्ड आया है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग करंट कैश फ्लोज इनटू द फ्यूचर वैल्यू इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। यानी कंपाउंडिंग क्या हुआ कि आप आज की जो वैल्यूज हैं, जो करंट वैल्यूज हैं, जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं, अगर आप उनको फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। एंड डिस्काउंटिंग क्या होता है? डिस्काउंटिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्यूचर कैश फ्लोज इनटू द प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। यानी जो फ्यूचर की वैल्यूज है उन्हें अगर आप आज की डेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग करना या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। तो हम विद एग्जांपल्स इन चीजों को दोनों को अलग अलग समझते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंडिंग से, फिर हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि सपोज अभी हमारे पास आज की डेट में हमारे पास 100 रुपीज है। 100 रुपीज को अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% टाइम 1 ईयर, तो 1 साल बाद हमें क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 100 रुपीज को 1 ईयर के लिए अगर हम 10% पे इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपीज का 10%, 10 रुपीज इज द इंटरेस्ट, तो वी विल गेट 110 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो जो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी वो होगी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। तो 100 रुपीज हमने इन्वेस्ट किए, 1 प्लस 0.10 की पावर 1, तो 100 इंटू 1.10 यानी 110। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। इसको हम टाइमलाइन पे भी शो कर सकते हैं। इट इज समथिंग लाइक कि भाई हमने जो है 0 पीरियड और 1, कि आज आपने 100 रुपीज 0 पीरियड मतलब आज का दिन, आज आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए तो 1 साल बाद हमें कितने मिले? 110 रुपीज मिले। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं कि मान लो हमने ये अमाउंट 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट की होती, तो अगर हम इसको 1 की बजाय हम इसको 10 ईयर्स कर देते हैं, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 10 ईयर्स सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन यहां पर n की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब आपके लिए अब आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अब 100 इंटू 1.10 टू द पावर 10। अब इसको करने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, और अगर मैं इसको 50 ईयर्स कर दूं तो ये कैलकुलेशन और भी ज्यादा टीडियस हो जाएगी। कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी कि हमने 100 रुपीज सपोज 50 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ टेबल वैल्यूज होती हैं। अगर हम उन टेबल वैल्यूज का यूज करते हैं तो उन टेबल वैल्यूज से इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि सपोज इसी क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास 2 तरह की टेबल वैल्यूज होती हैं फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। एक तो होती है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल, जिसको कहते हैं इट इज समथिंग लाइक वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टेबल। वन इज द कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल, जिसको शॉर्ट में हम कह देते हैं सीवीएफ टेबल। तो सीवीएफ एन और आई, दिस इज द टेबल, कंपाउंड फैक्टर एनुअल टेबल। मैं आपको इसके अंदर दिखा सकता हूं कि ये जो टेबल होती है
इस टेबल के अंदर एक तरफ ऊपर होते हैं इंटरेस्ट और एक तरफ इस तरफ होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर एक तरफ ऊपर की तरफ इंटरेस्ट रेट्स हैं और इस तरफ नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे उसका एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है कि कुछ विद्वानों ने ये टेबल बना दी है। उस टेबल बनाने से हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। जैसे किस तरीके से कि उसी क्वेश्चन का अगर हमें आंसर निकालना हो, हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो कि भाई हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे इनटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल एनओआरआई। एनओआरआई का मतलब होता है कि आपने 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए, 10% पे इन्वेस्ट किए। तो आप इस टेबल के अंदर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10 ईयर्स 10% की वैल्यू आती है निकल के 2.594। इट मीन्स कि आपके 100 रुपीज 10 साल के बाद में 259.40 हो जाएंगे। दिस यू विल गेट आफ्टर 10 ईयर्स। इसी तरह से अगर हमें 20 ईयर्स में निकालना हो तो हम CVF 20 ईयर 10% की वैल्यू देख लेंगे। अगर हमने ये इस एक क्वेश्चन वो करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर ये जानना चाहूं कि भाई हमने आज की डेट में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 5 ईयर्स के लिए किए, रेट है 6%। तो व्हाट विल बी द माई फ्यूचर वैल्यू। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने बैंक में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए 5 साल के लिए 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हाउ मच आई विल गेट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद मेरे को क्या मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्वेश्चंस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हम सिंपल इस CVF टेबल के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमने इन्वेस्ट कितना किया 5,000 इनटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर 6% 5 ईयर्स। तो 6% 5 ईयर्स की वैल्यू हम इसके अंदर देख लेंगे। 6% में 5 ईयर्स की वैल्यू आती है 1.338 और इस 5,000 की मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आती है ₹6,690। तो स्टूडेंट्स इस टेबल की वजह से हमारा जो काम है बहुत इजी हो गया। अब कोई भी अमाउंट कितने भी ईयर्स के लिए किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें कंपाउंड करके देखना हो तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक तरह का क्वेश्चन और भी बन सकता है। ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया ये तो हमने किया सिंगल अमाउंट पे कि सिंपली हमने एक सिंगल अमाउंट इन्वेस्ट किया। मान लो हमें क्वेश्चन इस तरह से गिवन होता कि भाई हम जो है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ईयर्स 1 2 3 4 5 कैश फ्लो कि पहले साल हमने 500 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, सेकेंड ईयर में 1,000, थर्ड ईयर में 1,500, फोर्थ ईयर में 2,000 और फिफ्थ ईयर में 2,500 कि हमने 5 साल में इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा एट द रेट 10% के हिसाब से। तो ये टोटल अमाउंट एक्यूमुलेट होके कितनी बनेगी हमें ये इसमें फाइंड आउट करना है। इसको हम टाइमलाइन पे पहले समझते हैं कि एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमने 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 कि हमने 500 यहाँ पर 1,000 1,500 2,000 और 2,500 हमने 5 सालों में इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5th ईयर के एंड में हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। तो यानी हमें इन सारी वैल्यूज को इस फ्यूचर की डेट में कन्वर्ट करके देखना है। अब जब हम इन सारी वैल्यूज को फ्यूचर की डेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको करने का जो सबसे इजीएस्ट वे है वो है थ्रू दिस टेबल कि हम इसको टेबल के थ्रू करेंगे। अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको 2 बातों का बहुत ही खास ध्यान रखना है। पहली चीज कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर केवल एक ही इंटरेस्ट चलता है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन पूरे के पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है जो काम करता है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। और दूसरी चीज, बाय डिफॉल्ट यदि क्वेश्चन में कुछ ना कहा गया हो तो हम हमेशा ये मानते हैं कि हमने अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या जो भी हमें रिसिप्ट्स मिलेंगी वो सभी हमें एट द एंड ऑफ द ईयर ही मिलेंगी। तो इसलिए सारी वैल्यूज एट द एंड ऑफ द ईयर लिखी जा रही हैं कि 500 एट द एंड ऑफ द ईयर, 1000 एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये पांचों अमाउंट्स हमने साल के एंड ऑफ द ईयर में इन्वेस्ट करी, तो हमें पांचवें साल के एंड में कितना टोटल एक्यूमुलेटेड सम रिसीव होगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, अब आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो हमने फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्ट किए 500, इस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 4 इयर्स के लिए मिलेगा अगले, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो लगभग कंप्लीट हो चुका, हमने पहले साल के आखिरी दिन किया है, तो फर्स्ट ईयर का तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा अगले 4 इयर्स पे। तो इस 500 पे इंटरेस्ट मिलना है हमें 4 इयर्स का। ये जो 1000 इन्वेस्ट किए ये 2 साल के एंड में किए, यानी इस पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें अगले 3 सालों के लिए। इस 1500 पे 2 इयर्स के लिए। ये जो 2000 हमने इन्वेस्ट किए हैं 4th ईयर के एंड पे, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर का। और जो 2500 हमने 5th ईयर के एंड में इन्वेस्ट किए हैं, इस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वी विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन दिस 2500। अब हम इसको यहां पर किस तरह से निकालेंगे, अगर मैं इसको फॉर्मुलेशन में लिखूं तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी CVF 4 इयर्स 10%, यहां पर CVF 3 इयर्स 10%, CVF 2 इयर्स 10%, CVF 1 ईयर 10%। और 5th ईयर के एंड में एक दिन की जो टेबल वैल्यू होती है, यानी 0 पीरियड की जो टेबल वैल्यू होती है, क्योंकि ये तो सेमी अमाउंट हो गई, तो इसके लिए हम हमेशा 1 का यूज करते हैं। अब ये जो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर है वो हम अपनी टेबल में चेक कर लेंगे कि 4 ईयर 10% की वैल्यू क्या है। तो 4 ईयर 10% की वैल्यू है 1.464, 3 इयर्स 10% की वैल्यू है 1.331, 1.210, 1.100, और ये तो हमने कैलकुलेट कर ही ली, ये 1 हो गई। अब हम इन कैश फ्लो की और इस CVF की मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारी जो निकलेगी वो निकलेगी हमारी फ्यूचर वैल्यू। तो 500 into 1.464 is the 732, 1000 into 1.331 is 1331, 1500 into 1.210 is 1815, 2000 into 1.1 is 2200, and this is 2500. And now we'll make the total. This 732 plus 1331, 1815, 2200 and 2500. So the total is 8578. This is the total value जो कि हम 5 साल के एंड में रिसीव करेंगे। तो आई थिंक ये हमारा एक, तो हमने अभी तक 2 तरह के क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन किया कि हम 1 टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर हम 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हमने बैंक का एग्जांपल लिया था कि हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए 5 ईयर या 10 ईयर्स के लिए, तो हमें क्या मिलेगा। ये एक दूसरा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने देखा कि हम अलग अलग अमाउंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल अगले 5 सालों तक, तो हमें 5 साल बाद क्या मिलेगा। तो इफ वी आर इन्वेस्टिंग, यदि हम अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल, तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है। इसके बाद इसी के अंदर कंपाउंडिंग में एक कंसेप्ट और भी आता है जिसे हम कहते हैं एन्युटी ऑफ फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी ऑफ फ्यूचर वैल्यू। अब ये एन्युटी, पहले हम समझते हैं कि एन्युटी का मतलब क्या होता है, फिर हम आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। एन्युटी का मतलब होता है, एन्युटी मीन्स a fixed amount payment
और रिसीव्ड एवरी ईयर। तो एन्युटी मीन्स क्या हुआ, अगर हम सेम अमाउंट या तो हर साल रिसीव कर रहे हैं या हम हर साल पे कर रहे हैं, अमाउंट शुड बी सेम। या इसको सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं, सेम अमाउंट एवरी ईयर। अगर हम हर साल सेम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं या सेम अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमें एक दूसरी टेबल होती है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जो उससे भी ज्यादा, जो हमारी अभी हमने पढ़ी थी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एन्युटी वाले, उसके लिए एक दूसरी टेबल हमें दी जाती है। उस टेबल का नाम होता है CVFA NI। CVFA का मतलब होता है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युटी। NNI। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम और उस क्वेश्चन के बेसिस पे फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से एन्युटी का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा। एन्युटी का यूज हमें केवल उस कंडीशन में करना है जब हम सेम अमाउंट एवरी ईयर रिसीव कर रहे हैं या एवरी ईयर पेमेंट कर रहे हैं। अगर अमाउंट्स डिफरेंट हैं तो हम एन्युटी का यूज कभी भी नहीं करेंगे। उस केस में हम कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल का ही यूज करेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। सपोज मिस्टर PQR invests ₹1,000 in a bank for each year for 10 years, कि हर for 10 years continuously, कि वो 10 साल तक हर साल 1,000 रुपीज एक बैंक में जमा करते हैं। His rate of interest is 10%. What he will get after 10 years? This is the question, कि उन्हें 10 साल बाद क्या मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब क्योंकि वो हर साल 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इस तो बजाय इसके कि हम उसकी टेबल बनाएं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 कैश फ्लो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर लें और उसके बाद में मल्टीप्लाई करें, उसका टोटल लगाएं। तो वैसे ना करने की बजाय हम यहाँ पर शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि वो एवरी ईयर ईच ईयर ही इज इन्वेस्टिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एन्युटी टेबल का यूज कर सकते हैं। उसका यूज कैसे करेंगे, उसका यूज करने का तरीका होगा कि एन्युटी जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी ईयर इनटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युटी NNI। एन्युटी हमारी 1,000 रुपीज पर ईयर और कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युटी है हमारा 10 ईयर्स 10%। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम टेबल वैल्यू में देखेंगे। इसके लिए हम एक दूसरी टेबल है जिसको यूज करते हैं, उस टेबल की हेडिंग भी होती है हमारी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युटी। आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युटी। तो उस टेबल के अंदर हम इसको, उस टेबल में हम इसका यूज करते हैं। तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं 10% पे 10 ईयर्स की वैल्यू आती है 15.937 and the total amount comes to rupees 15,937 rupees। इसका मतलब हमने 1,000 जो 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट किए, टोटल अमाउंट कम्स टू द 10,000 इज द इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये अमाउंट बन के हो जाता है हमारा 15,937 रुपीज। तो आई होप
कि आपको जो कंपाउंडिंग टेक्निक है, जो फ्यूचर वैल्यू टेक्निक है, वो आपको समझ में आई होगी। इसको अगर हम टाइम लाइन पे बना के देखें इस क्वेश्चन को, तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई हमने जो है 10 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट किया, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 ईयर्स तक 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो 10th ईयर के एंड में ये सारी वैल्यूज, इन पे सब पे इंटरेस्ट मिलता रहा। इन सब, इसका जो टोटल है कुल मिलाकर के एट द एंड ऑफ द 10th ईयर इट कम्स टू 15,937 रुपीज। सो स्टूडेंट्स, फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं मेरे को, आई विल सॉल्व देम। और in the next video we will discuss the present value concept. Thank you.